भट्टी साहब, बात ये चली कि हर बंदा एनआरओ लेने की कोशिश कर रहा है। इमरान खान आज की मुलाकात जो है, हालांकि मैं इस पे मुझे लगता है कि आई डिसएग्री विद आमिर साहब, क्योंकि वो एनआरओ की कोशिश जरूर करेंगे, शायद अगर करें फ्यूचर में या ना करें। लेकिन अभी जो उन्होंने पॉइंट्स दे के लीमा खान साहबा को भेजा, वो तो एनआरओ नहीं है। वो तो सीधी सी बात है, वो तो ना करने वाली बात है। जो चीज़ें कह रहे हैं कि इस बुनियाद के ऊपर जो है मैं विड्रॉ कर लूँगा। लेकिन क्या आप एग्री करते हैं कि ये सारा प्रेशर, जिस तरह आमिर साहब भी समझ रहे हैं, कि इसलिए डाला जा रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर उनसे कोई डील ली जाए? इमरान खान भी डील के पीछे है, जिस तरह नवाज शरीफ साहब हुआ करते थे, जिस तरह बेनज़ीर साहब हुआ करती थी, और शायद डील हो जाए। पहली बात तो ये पहली बात तो ये कामरान भाई के इमरान खुदा के लिए मैं कई बार कह चुका हूँ कि इमरान खान को नवाज शरीफ से, आसिफ जरदारी से, बेनज़ीर भुट्टो से ना मिलाएं। क्यों भाई? वो ढीलों के बादशाह हैं, पहुंचे हुए बुजुर्ग हैं, उन्होंने सारी उम्र किए ही है। उनका तो काम ही ये है कि एक हाथ गिरेबान पे, दूसरा घुटने पे। तो अगर इमरान खान, नवाज शरीफ या आसिफ अली जरदारी होते तो अब तक बाहर होते। दूसरी बात, अभी बात हुई कि जनरल राहील शरीफ के पास कौन गया था? ताहिरुल कादरी गए थे और इमरान खान गए थे। लेकिन जनरल राहील शरीफ को किसने दरखास्त की थी सालसी की? नवाज शरीफ साहब ने। और फिर जब मुकर गए कौमी असम्बली में, तो फिर DGI-SPR को ट्वीट करना पड़ा। इसमें मैं बात करूंगा। तीसरी बात है कि मेरे लिए अहम नहीं है कि शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा, यार भाई बात करने दें भाई। जी सर, कर ले कामरान भाई। मैं उनको कह रहा हूं कि अपनी बारी पे वो बीच में कह रहे थे कि मैं इस पे बात करूंगा, तो मैं तो आपको कंटिन्यू करा रहा हूं। जी जी बोले भट्टी साहब। तो मैं भी तो चुप करके बैठा रहा। मेरा भी दिल कर रहा था दरमियान में बात करने को। सर अब मैंने तो कुछ नहीं कहा। अच्छा, तीसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा मेरे लिए अहम नहीं है। ना शहबाज शरीफ की पसंद नापसंद, ना अलीमा खान की खुशफहमी या उनके जो मुतालबात हैं वो अहम है। मेरे लिए ये मुल्क है, 25 करोड़ लोगों का मुल्क पाकिस्तान। और छोड़ दीजिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ के गलत फैसलों, गलत हिकमत अमलियों, इंतहा पसंद अप्रोच या अक्ललेस अप्रोच, और छोड़ दीजिए इस आग उगलती हुकूमत को जिसकी मत मारी गई है। सुबह उठती है आग उगलती है, रात गए तक आग उगलती रहती है। और इसको भी छोड़ दें कि वक्फे से मोटरवे बंद, सड़कें बंद, बाजार बंद, कारोबार बंद, इंटरनेट बंद। और इसको भी छोड़ दें, किसी को परवाह ही नहीं है कि दहशतगर्दी की नई लहर है तीरा में, जो KP का है, उसमें क्या हो रहा है। और IG भी DI खान के हैं, वज़ीर आला भी DI खान के हैं, गवर्नर भी KP के DI खान के। ज़रा तीनों जाएं ना, रात को तीनों गाड़ी में बैठे जा सकते हैं। इसको छोड़ दीजिए। और मईशत बहरान को छोड़ दीजिए, किसी का परवाह ही नहीं है। अवाम रुल गई है, मुल्क तमाशा बन गया, किसी को परवाह नहीं है। मुझे जो कोर इशूज़ हैं क्यों नहीं डिस्कस करते हम, जो असल इशूज़ हैं? इमरान खान डील लेगा, यार बस कर दें। लोग अब मजाक उड़ाते हैं हमारे इसका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और इस तबसरों का। असल इशू क्या है? असल इशू है 9 मई। कौन है जो नहीं चाहता कि 9 मई के मुजरमों को सज़ा ना मिले? हर मुजरम को सज़ा मिलनी चाहिए ताकि कोई आइंदा जुर्रत ना कर सके। मगर 9 मई को हुए 18 महीने और 10 दिन हुए हैं। क्यों नहीं सज़ा मिली? क्यों अभी तक लटका हुआ ये मामला? ये हुकूमत की नाअहली है या अदालती फेलियर है? ये आप खुद इसके कर लीजिएगा। असल इशू है इलेक्शन डाका, जो ये शहबाज शरीफ साहब एपेक्स कमेटी, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ इन दोनों भाइयों पे, किस कॉन्फिडेंस से ये दुनिया घूम रहे हैं और जाली मैंडेट पे बैठे हुए हैं। सब मुत्तफिक के धांधली हुई है, जीते हुए भी हारे हुए भी। धांधली तहकीकाती ट्रिब्यूनल्स, चलो आपने धांधली कर ली, आपने हुकूमतें बना ली, उसके बाद क्या होना चाहिए था? धांधली तहकीकाती ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स। कानून है कि 6 माह में धांधली की सारी शिकायत ख़त्म करें। आज 224 दिन, जो 284 दिन हो गए हैं और 9 महीने से ज़्यादा हो गया। फाफन की रिपोर्ट है कि 334 हलकों के से जो धांधली की शिकायत आई थी, उनमें 60 से भी कम पे शिकायत निपटाई गई हैं। ये किया इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स ने काम, और ऊपर से आपने इलेक्शन एक्ट में तब्दीली कर ली। अच्छा, और इलेक्शन हो गया, चलो हो गया। उसके बाद क्या आपने किया? मखसूस नशिस्तें छीन ली, PTI की मखसूस नशिस्तें छीन कर दूसरी जमातों में बांट दी। और फिर आपने क्या किया जो काबिल फ़ख्र है? हमारे दोस्त बताते हैं मीडिया पे कि सुप्रीम कोर्ट ने मनवा लिया फैसला। ये काबिल फ़ख्र है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला नहीं मनवा सकती? रोने का मकाम है। और क्या सुप्रीम कोर्ट का मुख्तसर आर्डर आया, तफसीली आर्डर आया, 2 वजाहतें आई, किधर गई सुप्रीम कोर्ट? क्यों नहीं मानी जा रही? नहीं माना गया। अच्छा, फिर इसके बाद ये इhtजाज क्यों हो रहा है? कभी इस पे गौर किया है
ये इhtजाज इसलिए हो रहा है कि अदालतों की इजाजत मिलने के बावजूद जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। इधर अदालत इजाजत देती थी, तो उधर सर आपका security पॉइंट threat क्या है, निकल अब क्या आता किया था। जाए? दफा 144 लग जाती थी, और दफा 144 का बात मुकम्मल प्लीज, एक 30 सेकंड। दफा 144 का ये शर्मनाक भी हमने दिन देखना था कि अडयाला जेल के बाहर मिलने गए कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर, सेनेट में अपोजिशन लीडर और पंजाब असम्बली का अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज अहमद, बच्चर, असद कैसर और हामिद रजा, और SHO ने पकड़ के उनको चौकी पे बिठा लिया है। ये है आपकी हुकूमत, इस पे आप फख्र करते हैं? शर्म से डूब मर जाना चाहिए आपको कि आप ये 100 आप ये कह रहे हैं ये एहतजाज ठीक हो रहा है, जो और इन तमाम चीजों के लिए एहतजाज हो रहा है ना? सुन लीजिए कामरान भाई, मैं जो कह रहा हूं वो छोड़ दीजिए, अच्छा फिर छोड़ दीजिए। आप 2 मिनट बाद आ जाते हैं, इमरान खान डील लेगा, वो उधर से आएंगे, ये इधर से होगा। भाई क्यों डील देते हैं आप? उसको जो मुकदमे उसमें सजा दें, 9 मई के एक मुजरम को सजा दें। किन डीलों में पड़े हुए हैं? आगे बढ़ाएं मुल्क को। अच्छा, फिर 2 जलसों की आपने इजाजत दी, दोनों बक्कर मंडियों में, और ये होगा इनके साथ। ये बक्कर मंडियों में खुद भी खड़े होंगे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी वाले, आज भुगतेंगे ये एक एक करके। अच्छा, फिर किन शराइत के साथ? 40 शराइत, मज़का खेज शराइत के साथ। और जलसे के बाद दहशतगर्दी के पर्चे, जलसे से पहले गिरफ्तारियां, पकड़ धकड़ और क्रैकडाउन, नाके, रुकावटें, और बाद में गिरफ्तारियां। फिर आपने क्या किया? आखिरी बात, नैब तरमीम कर ली अपने लिए, ठीक है, नैब तरमीम कर ली इमरान खान के लिए, नैब तरमीम कर ली इमरान खान के लिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ले आया उस बड़ी कुर्सी पर छोटा आदमी जो बैठा था काजी, उसके लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, फिर उसको नवाजने के लिए। इलेक्शन एक्ट भाई आपने तो पूरी चार्जशीट कर दी हुकूमत पे। ट्रिब्यूनल धांधली का मक्कू ठप दे, धांधली का मक्कू ठप दें। पॉइंट आ गया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम ताकि मखसूस नशिस्तें ना दें। सिर्फ एक बात, 26वीं आईनी तरमीम, 26वीं आईनी तरमीम के बाद कानून साजियां, पीका एक्ट, खसूसी ट्रिब्यूनल, साइबर क्राइम एजेंसी, सर आपने पूरा बता दिया, बहुत टाइम हो गया। VPN गैर शरई हो गया, पॉइंट आ गया। और जलसा इजाजत नहीं लेने 3 साल, नहीं दोबारा नहीं लेंगे 10 साल। अच्छा, अब मेरा सवाल तो है मिफ्ता साहब से, लेकिन आमिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। आमिर साहब ने कुछ कहना है, फिर मेरा इससे एक सवाल आया मेरे ज़हन में। जी आमिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी मैं ज़रूर बात करूंगा, क्योंकि शगुफ़े इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे जब इस तरह के हों कि बात भी भूल जाएं जज्बात में, तो फिर लोग हंसते हैं, जाहिर है। अब आपको मैं बताता हूं कि कोई नवाज शरीफ ने दरख्वास्त जनरल राहिल शरीफ को नहीं की थी। आप चेक कर लें, वो खबर मैंने ही उस वक्त ब्रेक की थी और आज भी वो रिकॉर्ड पे है। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जो थे जनरल राहिल शरीफ के, उन्होंने चौधरी निसार अली खान को फ़ोन किया था। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की ख्वाहिश है कि ये जो धरना बैठा हुआ है इसके ऊपर हम बातचीत करें। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से बात करके जो जवाब दिया वो ये था कि आर्मी आती है जब मुश्किल होती है, तो आप बात करें, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को बुलाया गया था और दोनों गए। एक ने 2.5 घंटे लगाए, जितना अपना वो तबलीगी काम करना था वो किया, दूसरे ने भी किया, वापस आए। और उसके बाद कोई प्रेस DGISPR की नहीं आई। वो आई जब पिटाई हुई ना, आपको याद होगा जब ये चले थे PM हाउस से वज़ीर आज़म की शेरवानी समेत उसे खींचने, और वहाँ 2 ASP थे जिन्होंने वो चला दिए थे आंसू गैस के, तो ये नतीजतन सारे भाग गए थे। उसके बाद वो आई थी कि ये अपने लोग हैं, इन्हें रहने दे, वरना उस रात धकेलना था। चौधरी निसार अली खान भी यही हैं, राहिल शरीफ भी यही हैं, चीफ ऑफ स्टाफ भी यही हैं, ज़रा पूछ लें। बाकी ये जो जेलों की कहानियाँ है ना, ये वाकई सब लोग इसी तरह जाएंगे बकर मंडियों में, क्योंकि हमने यही काम किया है। मरियम नवाज़ जाती है नवाज शरीफ से मिलने, वहाँ उसकी बेटी साथ होती है, नाने के सामने नवासी की मौजूदगी में उसकी बेटी को अरेस्ट किया जाता है। ये हमारे लिए मकाफत अमल है, हमें समझना चाहिए कि सियासतदान ये क्यों नहीं समझते। ये कौन सा नया काम होने जा रहा है भाई? ये पहली दफा हो रहा है। हमजा शफकात यहाँ DC इस्लामाबाद थे, यही 40 नुकात होते थे। यानी बदतरीन हालात पे हम खुश हैं, क्योंकि पहले भी ऐसे होता रहा। कोई चीज, मतलब हमने कोई काम चेंज नहीं किया, हम बात करने के लिए तैयार नहीं है। जी भट्टी साहब क्या कह रहे हैं आपने? यार कोई क्लिप बता दें। ये आपके नहीं, मैं कुछ नहीं कहना। आपके पास अंजुम भाई हैं और रिसर्चर हैं, ज़रा टीम को कहें कि DGISPR की ट्वीट निकालें जो जब नवाज शरीफ साहब के मसले में मसला हो गया था, क्योंकि उन्होंने तरदीद की थी नवाज शरीफ साहब ने, लेकिन या चौधरी निसार साहब ने कहा था कि नहीं टेलीफोन कॉल हमने की थी, या फिर ये ट्वीट चेक कर लेते? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। चेक कर लेते हैं, ब्रेक में चेक करेंगे। सिर्फ DGISPR की ट्वीट मैं कर लेता हूँ।